फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था? कभी कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं, अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो? पुत्र, तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पितृ धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। पुत्र, जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जीवन दिया है, उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। पितृ ऋण? माता पिता का ऋण? जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है? विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है। और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा। अगस्त्य, तुम्हें विवाह करना ही होगा। उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा। वैसे भी कोई यज्ञ, कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने। इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे। और तुम्हारे विवाह से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पितृपितामह? मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है? वो भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कवेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगना होगा। अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे। मैं समझा नहीं। किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य, तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी? नाथ, भोजन प्रारंभ कीजिए, अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है, हम तभी भोजन करते हैं। कहाँ है हमारी पुत्री लोपामुद्रा? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आओ विराजो पुत्री। पुत्री लोपामुद्रा, तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है, हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है। किसी को कोई कष्ट नहीं है। प्रकृति की भी हम पर कृपा है।
जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है। पुत्री, तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किंतु नाथ, आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि ये कदापि संभव नहीं। पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। प्रणाम महाराज, आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त्य पधारे हैं। ऋषि अगस्त्य, हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, आपका यहां स्वागत है। ऋषिवर, आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा। कहिए, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं? महाराज कावेर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं। क्या विचार कर रहे हैं राजन? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कैसे कहूं? आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए राजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं। ऋषिवर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऋषिवर। क्या महाराज कबीर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया? किंतु क्यों पिताश्री? ईश्वर एवं सिद्ध पुरुष की लीला के पीछे अवश्य कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। आवश्यकता है हमें उसे समझने की।